जय हिंद बच्चों, कविता की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सर्व का मतलब है सब। क्या मतलब है? सब। और नाम का मतलब है संज्ञा। संज्ञा तो आप सबने पढ़ी है ना, संज्ञा। अब संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, मतलब कोई भी नाम। सर्व मतलब सब और नाम मतलब संज्ञा। संज्ञा में कुछ भी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी, टीवी हो, फ्रिज हो, मेज हो, कुर्सी हो, सोफा हो, जो मर्जी कोई भी चीज हो, वो सब संज्ञा कहलाती हैं। तो ये संज्ञा के जो जगह पे जो ये सब नाम होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। या हम कह सकते हैं सरल शब्दों में कि संज्ञा के स्थान पर किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी और आप बताना कि इसमें अच्छा लग रहा है या नहीं। राजू कक्षा 8 का विद्यार्थी है। राजू के 4 भाई बहन हैं। राजू ने पिताजी से एक साइकिल मांगी। राजू का विद्यालय घर से दूर है। राजू पिताजी को अस्पताल ले गया। अब इसमें हमें पता है हम राजू के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये तो पता है राजू के बारे में। अब बार बार हम राजू का जो नाम ले रहे हैं वो नाम बहुत अटपटा लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। तो उससे क्या है, हमारा वाक्य अच्छा नहीं लग रहा है, सुंदर नहीं लग रहा है। तो हम इस सुंदरता को बढ़ाने के लिए सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग करते हैं। राजू कक्षा 8 का विद्यार्थी है। ये पहली लाइन हमने राजू के बारे में बता दी, क्योंकि हम राजू के बारे में बात बता रहे हैं तो इसलिए पहली लाइन में ये बताना जरूरी है कि किसके बारे में बात हो रही है। राजू कक्षा 8 का विद्यार्थी है। फिर राजू के 4 भाई बहन हैं। तो हम इस राजू की जगह क्या कर सकते थे? उसके। क्या कर सकते थे? उसके 4 भाई बहन हैं। राजू ने पिताजी से एक साइकिल मांगी। फिर राजू आया। राजू ने पिताजी से एक साइकिल मांगी। तो इस राजू की जगह हम क्या कर सकते हैं? उसने। ये पूरा ही शब्द इसके साथ उसके ये जुड़ जाएगा और ये ने है तो उसने हो जाएगा। अब है राजू का विद्यालय घर से दूर है। इसमें क्या आ जाएगा? उसका विद्यालय घर से दूर है। राजू पिताजी को अस्पताल ले गया। राजू पिताजी को अस्पताल ले गया। वह पिताजी को अस्पताल ले गया। ठीक है। अब यहाँ पर पिताजी एक पहले आ चुका है, ये दूसरा पिताजी है। तो इसका मतलब हमें ये भी पिताजी भी चेंज करने पड़ेंगे। तो राजू पिताजी को अस्पताल ले गया। तो राजू की जगह तो वह आ गया और पिताजी की जगह क्या आएगा? उन्हें। वह उन्हें अस्पताल ले गया। ठीक है बच्चों। अब ये क्या थे? उसके, उसने, उसका, वह, उन्हें, ये शब्द किसकी जगह लगे हैं? राजू के नाम की जगह लगे हैं। और राजू क्या है? राजू एक संज्ञा है। राजू, पिताजी, कोई भी वस्तु हुई, कोई भी स्थान हुआ, ये सब किस में आते हैं? कोई भी नाम, कैसा भी नाम, सब संज्ञा में आते हैं। जब उस नाम की जगह हम ये शब्द लगा देते हैं तो इन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के कुछ शब्द होते हैं। मैं, तुम,
आप, हम, उनका, कोई, कुछ, वे, ये, इनका, जो, सो, क्या, कहाँ, किससे, किन पर, तुम्हारा आदि। अब ये जो मैंने शब्द लिखे हैं इनसे और भी बहुत शब्द बनते हैं, इन्हीं शब्दों से और भी बहुत शब्द बनते हैं, जैसे मैं से मेरा, मुझे, मुझको, मुझ पर, मेरी, मुझसे। ये शब्द किससे बनेंगे? मैं से। तो मैं से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो हो गए सर्वनाम। तुम, बस आपको ये पहचानने हैं कि शब्द लगने कहाँ हैं। फिर चलिए अब देखते हैं दूसरा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम किसी पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित संकेत करें। मतलब परमानेंट एक होता है ना कि हाँ कोई भी चीज़ है ये परमानेंट है, अपनी जगह से नहीं हिलती, या पता है कि हाँ ये किसकी है, तो उसको निश्चय बोलते हैं। संकेत करें वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चित मतलब पक्का। उदाहरण, जैसे यह छाता मेरा है। यहाँ पर छाता रखा है, ये पता है कि ये छाता मेरा है। दूसरा है वह पुस्तक राम की है। वहाँ पुस्तक रखी हुई है, ठीक है, लेकिन हमें पता भी है वो किसकी है। अगर हमें पता नहीं है तो निश्चयवाचक नहीं होगा। हमें पता है कि यह पुस्तक राम की है तो ये निश्चयवाचक हो गया। ये मेरे चाचा जी की दुकान है। अब ये दुकान है और ये किसकी है? मेरे चाचा जी की। अगर किसी पड़ोसी की है और हम कह रहे हैं हाँ पड़ोसी की, लेकिन हमें पता है पड़ोसी की है, लेकिन किसी का हमें पता नहीं है कि ये किसकी दुकान है, तो वो निश्चयवाचक नहीं होगा। तो ये इसके 3 उदाहरण हैं। अब हम चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, निश्चित मतलब पक्का, या व्यक्ति की ओर संकेत ना करे, मतलब इशारा, व्यक्ति की तरफ इशारा ना करे, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। कमरे के बाहर कोई खड़ा है। हमें पता नहीं है कि कौन खड़ा हुआ है, इसलिए हमने सवाल किया कमरे के बाहर कोई खड़ा है, जाओ दरवाजा खोल दो। अगर हमें पता होता कि भाई है तो क्या हो जाता, ये निश्चयवाचक है। अब हमें पता नहीं है कि कौन है तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। नंबर 2, भूख लग रही है, कुछ खा लिया जाए। मतलब भूख तो लग रही है लेकिन खाने को क्या है ये हमें नहीं पता। घर में खाना है भी या नहीं है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि कोई परमानेंट नाम नहीं है कि मैगी है, रोटी खानी है, क्या खाना है, ये हमें पक्का पता नहीं है। बस भूख लग रही है, कुछ खाना है, बस कुछ भी खाने को मिल जाए, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। अगर हमें कोई चीज़ पता होती कि ये खानी है तो वो हो जाता निश्चयवाचक। नंबर 3 है यह पुस्तक किसकी है। अगर आपकी कक्षा में आपको कोई किताब मिलती है और उस पर किसी का नाम नहीं लिखा तो आप क्या कहोगे, यह किताब किसकी है। अगर उस पर नाम लिखा है कि यह किताब, माला लिखा हुआ है, तो आपको पता है यह किताब माला की है। अब माला की है तो ये हो गया निश्चयवाचक। अब पता नहीं है कि किसकी है ये किताब, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। तो जिसका पक्का पता हो वो होता है निश्चयवाचक, और जिसका हम पक्का पता नहीं लगा पाते, सिर्फ एक संकेत, मतलब कोई संकेत नहीं मिल पाता, तो वो होता है अनिश्चयवाचक। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जिन सर्वनामों की सहायता से, सहायता मतलब हेल्प से, हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के, जगह के बारे में प्रश्न करते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं, गिलास किसने तोड़ा। घर में गिलास टूट गया है, मम्मी सवाल कर रही हैं, सवाल मतलब प्रश्न कर रही हैं, गिलास किसने तोड़ा। दूसरा है, तुम किसके साथ गए थे। तुम किसके साथ गए थे, तो आपने जवाब दिया कि मैं दोस्त के साथ गया था, तो ये हो गया
प्रश्न। तीसरा है ताजमहल कहाँ पर स्थित है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है। तो ये सारे क्या हो गए, प्रश्न हो गए। अब प्रश्न हो गए तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, स्थान भी बोला है ना, तो मैंने एक उदाहरण आपको स्थान का दे दिया। ताजमहल कहाँ पर स्थित है। वस्तु के बारे में भी कोई आ सकता है, व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कोई भी उदाहरण हम दे सकते हैं, उसका प्रश्न बना सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि एग्जाम में बच्चे अलग अलग वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए मैं एक ही वीडियो में पूरा सर्वनाम आपको समझा रही हूँ ताकि आप एग्जाम के टाइम पर ये देख सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करोगे तभी तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं हम अपने 5वें सर्वनाम पर। यह है 5वां संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी, वाक्य मतलब सेंटेंस, वाक्य में किसी अन्य मतलब दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध का बोध करवाते हैं। संबंध मतलब रिलेशन, ये रिश्तेदारी वाला रिलेशन नहीं है, ये वाक्यों का रिलेशन है, करवाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं जो करेगा सो भरेगा। दूसरा है जिसकी चीज है उसी से पूछो। अगर हम ये करेंगे जिसकी चीज है, खाली ये करेंगे तो ये कोई सेंटेंस नहीं है, और उसी से पूछो तो ये भी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। तो ये दोनों को मिला के जब दोनों का संबंध बना तो ये वाक्य पूरा हुआ। जिसकी चीज है उसी से पूछो। तीसरा है जिनसे तुम बात कर रहे थे वही राकेश जी हैं। मतलब मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूं, मैंने कहा जिनसे तुम या जिनसे आप बात कर रहे थे वही राकेश जी हैं। चौथा एक और है जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब चलते हैं हम 6ठे सर्वनाम पर। नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्वयं अपने आप के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें तो अपने आप ही सारे शब्द आ गए, स्वयं, मैं, अपने आप, और अपने आप खुद ही आ गया। खुद भी देखो मेरे मुंह से निकल गया खुद, ठीक है। स्वयं, अपने आप, खुद, ये पर्सनल ही अपने आप को बोले जाते हैं, तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। मतलब स्वयं मतलब अपने आप, मीनिंग तीनों का एक ही है। स्वयं, अपने आप और खुद, तीनों का मतलब एक ही है। आप खुद ही उससे बात कर लें। मम्मी पापा से बोल रही हैं आपसे बात करने के लिए। आपने कोई गलत काम किया या कोई अच्छा काम किया तो मम्मी बोल रही हैं पापा से कि हम खुद ही उससे बात कर लें। मैं अपने आप काम कर लूँगा। फिर आपने क्या जवाब दिया, मैं अपने आप काम कर लूँगा। तो ये स्वयं, खुद और अपने आप, ये तीनों पर्सनल हैं, निज हैं, ठीक है। और इनका तीनों का मतलब एक ही है, बस सेंटेंस, वाक्य अलग अलग बन चुके हैं, लेकिन मतलब इनका अर्थ इनका एक ही है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, सवाल दूंगी, जिससे आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको पता चल जाएगा कि आपको आया है समझ या नहीं आया। आप ध्यान से देखिए, उन प्रश्नों को सुनिए और फिर आंसर अपनी कॉपी में खुद लिखना। मैंने आज इतनी लंबी वीडियो इसलिए की क्योंकि एग्जाम में बच्चे जगह जगह नहीं देखते हैं वीडियो, थोड़ी सी देखी छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैंने अपना पूरा सर्वनाम एक ही वीडियो में डाल दिया है। अभी तो आप नहीं देखेंगे, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक में ही सब कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन के लिए हम तैयार होते हैं। तो बच्चों अब मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं
जिससे मुझे भी पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आया और आपको भी पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आया। तो इन उदाहरण में मैंने क्या लिखे हैं, ये सर्वनाम, जो 6 प्रकार के सर्वनाम हैं उसमें से कुछ सर्वनाम मैंने उदाहरण के तौर पे लिख दिए हैं। तो अब ध्यान से देखिए, सुनिए और लिखिए। दूध में डैश पड़ गया है। दूध में डैश पड़ गया है। अब और भी आसान करने के लिए मैंने यहाँ पर उदाहरण दे दिए, एग्जाम्पल दे दिए हैं कि इसमें कौन सा सर्वनाम भरा जाएगा। अनिश्चयवाचक। कौन सा भरा जाएगा? अनिश्चयवाचक। तो आप पता है ना आपको कि अनिश्चयवाचक क्या था, जिसका कोई आइडिया ना हो। दूध में कुछ पड़ गया है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि दूध में क्या पड़ा हुआ है, तो इसलिए ये अनिश्चयवाचक है कि दूध में कुछ पड़ गया है। दूसरा है, तुम कहते हो कि डैश बहुत सोता है। इसमें भरना है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक क्या है? पुरुषवाचक कोई व्यक्ति के लिए किया हुआ सर्वनाम। ठीक है, जैसे क्या बताया था, कौन सा व्यक्ति? बोलने वाला। जो बोल रहा है वो लिख भी रहा है, और जो सुन रहा है वो पढ़ भी रहा है। और जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों आपस में करते हैं तो वो तीसरे व्यक्ति के लिए करते हैं। तो इसमें कौन कौन से व्यक्ति आ गए? बोलने वाला आ गया, सुनने वाला आ गया, और आपस में बातचीत के लिए जब तीसरे व्यक्ति की बात हुई तो वो तीसरा व्यक्ति आ गया, अन्य व्यक्ति। तो तुम कहते हो कि डैश बहुत सोता है, तो पुरुषवाचक में किसी व्यक्ति के बारे में ही भरा जाएगा। ठीक है, तो तुम कहते हो कि वह बहुत सोता है। अब है, वहां डैश गया है। वहां खालिस्तान गया है। इसमें कौन सा भरना है? प्रश्नवाचक। प्रश्न मतलब सवाल। ठीक है, तो वहां कौन गया है? सवाल पूछा जा रहा है कि वहां कौन गया है। तो पता चल गया ना प्रश्नवाचक क्या है। जब कोई सवाल किया जाए वो प्रश्नवाचक होता है। डैश कमीज बिल्कुल नई है। खालिस्तान कमीज बिल्कुल नई है। कौन सा भरना है इसमें? उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक क्या था? बोलने वाला या लिखने वाला। ठीक है, तो बोलने वाले के लिए क्या था? मैं, मेरा, मुझे, मुझ पर, मुझसे, मुझको, ये सब किसके लिए है इस्तेमाल? उत्तम पुरुष के लिए। और मध्यम के लिए क्या था? मध्यम के लिए सुनने वाले के लिए तू, तुम, तुम्हारा, तुम सा, ये सब क्या है? मध्यम के लिए। और अन्य के लिए क्या है? वे, ये सब क्या है? इन्होंने, उन्होंने, ये सब क्या थे? अन्य पुरुषवाचक। तो हमने भरना है उत्तम पुरुषवाचक। तो डैश कमीज बिल्कुल नई है, तो मेरी कमीज, इसमें आएगा मेरी। ये हो गया उत्तम पुरुषवाचक। मेरी कमीज बहुत बिल्कुल नई है। नंबर 5, डैश परिश्रम करेगा, डैश अवश्य सफल होगा। इसमें भरना है बच्चों संबंधवाचक। संबंध मतलब रिलेशन। रिलेशन रिश्तेदारी का रिलेशन नहीं, वाक्य का रिलेशन। ठीक है, तो जो परिश्रम करेगा सो अवश्य सफल होगा, अवश्य कामयाब होगा। अगला है, डैश पुस्तक मीरा की है। इसमें क्या भरना है? निश्चयवाचक। निश्चय मतलब पक्का। ठीक है, तो इसमें मैंने नाम बताया है मीरा की। ठीक है, अगर नाम नहीं होता तो ये अनिश्चयवाचक होता। अब ये नाम है तो इसलिए निश्चयवाचक है। तो इस सेंटेंस को पूरा करना है। ये रखी मेरे पास किताब। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ यह पुस्तक मीरा की है, तो यह पक्का है कि ये किताब मीरा की ही है, तो इसलिए ये निश्चयवाचक है। तो बच्चों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई?
अब आपको समझ आया ना सर्वनाम क्या है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।